नमस्कार, दृष्टि आईएएस के टुडेज जी के प्रोग्राम में आपका स्वागत है। सबसे पहले पिछले सेशन का रिकैप देखते हैं। पहला प्रश्न था, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. संशोधित ट्रांसपोर्ट एंड मार्केटिंग असिस्टेंस स्कीम में डेयरी उत्पाद को भी कवर किया गया है। 2. केवल इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज पोर्ट के माध्यम से किए गए निर्यात के लिए ही यह योजना मान्य है। 3. इस योजना में केवल हवाई मार्ग से किए गए निर्यात के लिए माल भाड़ा एवं मार्केटिंग असिस्टेंस को कवर किया गया है। उपरोक्त में से कौन सा या से कथन सही है या फिर हैं? इसका सही जवाब था केवल 1 और 2। अगला प्रश्न था, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. फोर्टिफिकेशन एक प्रक्रिया है जिसके तहत खाद्य पदार्थों में आवश्यक पोषक तत्वों मसलन विटामिन, खनिज आदि की मात्रा को बढ़ाया जाता है। 2. फोर्टिफाइड चावल में आयरन, विटामिन B12 एवं फॉलिक एसिड पाया जाता है। उपर्युक्त में से कौन सा या से कथन सही है या फिर हैं? इसका सही जवाब था 1 और 2 दोनों। अगला प्रश्न था, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. अटल इनोवेशन मिशन देश में नवाचार और उद्यमिता की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार की प्रमुख पहल है। 2. अटल इनोवेशन मिशन के तहत पूरे भारत के सभी कॉलेजों में अटल टिंकरिंग लेबोरेटरीज यानी ATL की स्थापना की गई है। उपर्युक्त में से कौन सा या से कथन सही है या फिर हैं? इसका सही जवाब था केवल 1। अगला प्रश्न था, कोरोनल मास इजेक्शन यानी CME के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. यह सूर्य से काफी अधिक मात्रा में गैस और प्लाज्मा उत्सर्जित होने की घटना है। 2. यह उपग्रहों एवं पृथ्वी पर रेडियो संचार नेटवर्क पर हानिकारक प्रभाव डाल सकता है। उपर्युक्त में से कौन सा या से कथन सही है या फिर हैं? इसका सही जवाब था 1 और 2 दोनों। अगला प्रश्न था, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. औद्योगिक उत्पादन सूचकांक यानी IIP एक निश्चित अवधि में अर्थव्यवस्था के विभिन्न उद्योग समूहों में विकास दर को दर्शाता है। 2. यह राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा जारी किया जाता है। 3. औद्योगिक उत्पादन सूचकांक का आधार वर्ष 2015-16 है। उपर्युक्त में से कौन सा या से कथन सही है या फिर हैं? इसका सही जवाब था केवल 1 और 2। अगला प्रश्न था, भारत के कर्मचारी राज्य बीमा निगम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. यह कामकाजी आबादी और आश्रित व्यक्ति या परिवार को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करता है। 2. इसका मुख्य कार्य केवल काम के दौरान दुर्घटना के कारण हुई मौत के मामले में कर्मचारियों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना है। उपर्युक्त में से कौन सा या से कथन सही है या फिर हैं? इसका सही जवाब था केवल 1। अगला प्रश्न था, उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय निम्नलिखित में से किस जिले में बनाया जा रहा है? इसका सही जवाब था प्रयागराज। अगला प्रश्न था, खबरों में राहत चंथू क्या है? इसका सही जवाब था सुपर टाइफून। अगला प्रश्न था, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. यह आत्मनिर्भर भारत अभियान का एक हिस्सा है। 2. इस योजना की कार्यान्वयन अवधि 2020 से 2030 तक है। उपर्युक्त में से कौन सा या से कथन सत्य है या फिर हैं? इसका सही जवाब था केवल 1। अंतिम प्रश्न था, ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. इस वर्ष ब्रिक्स की 15वीं वर्षगांठ मनाई गई। 2. 13वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का विषय इंट्रा ब्रिक्स कोऑपरेशन फॉर कॉन्टिन्यूटी, कंसोलिडेशन एंड कॉन्सेंसस था। 3. चीन 2022 में 14वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। उपर्युक्त में से कौन सा या से कथन सत्य है या फिर हैं? इसका सही जवाब था उपर्युक्त सभी। शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। सबसे पहले देखेंगे अभ्यास प्रश्न। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. चंद्रयान 2 चंद्रमा की सतह पर लैंड करने का भारत का पहला प्रयास था। 2. चंद्रयान 2 का मकसद चंद्रमा पर पानी के वितरण एवं सीमा का अध्ययन करना था। उपर्युक्त में से कौन सा या से कथन सत्य है या फिर हैं? केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, या फिर ना तो 1 और ना ही 2? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों। हाल ही में इसरो ने बताया कि चंद्रयान 2 ने कुछ महत्वपूर्ण डेटा भेजे हैं, जिसके मुताबिक चंद्रमा के सभी अक्षांशीय विस्तार पर जल के अणु मिल सकते हैं। चंद्रयान 2 चंद्रमा की सतह पर लैंड करने का भारत का पहला प्रयास था।
इसलिए कथन 1 सत्य है। चंद्रयान 2 का मकसद चंद्रमा पर पानी के वितरण एवं सीमा का अध्ययन करना था, इसलिए कथन 2 सत्य है। चंद्रयान 2 2019 में भेजा गया था। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों, यानी दोनों कथन सत्य हैं। हमारे वीडियो अंग्रेजी में देखने के लिए फॉलो करें हमारा ही दूसरा यूट्यूब चैनल दृष्टि IAS इंग्लिश। आज के सेशन का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन मेथनॉल उत्पादन के स्रोत हैं? 1 कोयला, 2 कृषि अवशेष, 3 प्राकृतिक गैस, 4 नगर निगम का अपशिष्ट। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। केवल 1 और 2, केवल 2 और 4, केवल 1, 2 और 3, या फिर 1, 2, 3 और 4। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, 1, 2, 3 और 4। हाल ही में पहला स्वदेशी रूप से डिजाइन किया गया हाई ऐश कोल गैसिफिकेशन आधारित मेथनॉल उत्पादन संयंत्र हैदराबाद में खोला गया है। मेथनॉल एक कम कार्बन वाला ईंधन है जो हाई ऐश कोल, कृषि अवशेषों, थर्मल पावर प्लांटों से निकलने वाले CO2, प्राकृतिक गैस और नवीकरणीय स्रोतों जैसे नगरपालिका अपशिष्ट, बायोमास से उत्पन्न होता है। इसलिए विकल्प डी सही है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, 1, 2, 3 और 4। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1 थार मरुस्थल पश्चिम में सिंधु नदी के मैदान और दक्षिण पूर्व में अरावली पर्वतमाला से घिरा हुआ है। 2 बरखान थार रेगिस्तान में पाई जाने वाली खारे पानी की झील है। उपर्युक्त में से कौन सा या से कथन सही है या फिर हैं? केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, या फिर ना तो 1 और ना ही 2। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, केवल 1। हाल ही में राजस्थान के थार रेगिस्तान में डायनासोर की 3 प्रजातियों के फुटप्रिंट्स पाए गए हैं। थार रेगिस्तान की सीमा पश्चिम में सिंधु नदी के मैदान, उत्तर और उत्तर पूर्व में पंजाब के मैदान, दक्षिण पूर्व में अरावली रेंज और दक्षिण में कच्छ के रण से लगती है। इसलिए कथन 1 सही है। बरखान रेगिस्तान में बनने वाले रेत के टीले होते हैं। इनकी आकृति अर्धचंद्राकार होती है। एक ही दिशा में पवन के बहने के कारण ये बनते हैं। इसलिए कथन 2 असत्य है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, केवल 1। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1 नीलगिरी हाथी गलियारा मालवा पठार में स्थित है जो पश्चिमी और पूर्वी घाटों को जोड़ता है। 2 नीलगिरी हाथी गलियारा एक प्रवासी मार्ग यानी माइग्रेटरी पाथ है जहां से हाथी भोजन और पानी की तलाश में गुजरते हैं। 3 अनुच्छेद 51A(g) में कहा गया है कि प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और संवर्धन करना भारत के प्रत्येक नागरिक का मौलिक कर्तव्य होगा। उपर्युक्त में से कौन से कथन सही हैं? केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, 1 और 3 केवल, या फिर 1, 2 और 3। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, केवल 2 और 3। हाल ही में वन विभाग ने मद्रास उच्च न्यायालय को नीलगिरी जिले में हाथी गलियारों की पहचान करने एवं अधिसूचित करने में आने वाली कठिनाइयों से अवगत कराया है। नीलगिरी हाथी गलियारा सिगुर पठार में स्थित है जो पश्चिमी और पूर्वी घाटों को जोड़ता है। इसलिए कथन 1 गलत है। नीलगिरी हाथी गलियारा एक प्रवासी मार्ग यानी माइग्रेटरी पाथ है जहां से हाथी भोजन और पानी की तलाश में गुजरते हैं। इसलिए कथन 2 सही है। अनुच्छेद 51A(g) में कहा गया है कि प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और संवर्धन करना भारत के प्रत्येक नागरिक का मौलिक कर्तव्य होगा। इसलिए कथन 3 सही है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, केवल 2 और 3। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1 नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड यानी नैट ग्रिड रक्षा मंत्रालय के तहत कार्य करता है। 2 ट्रोजन नॉन रेप्लिकेशन प्रोग्राम है जो कंप्यूटर उपयोगकर्ताओं की अनुमति के बिना संचालित होते हैं। उपर्युक्त में से कौन सा या से कथन सही है या फिर हैं? केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, या फिर ना तो 1 और ना ही 2। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, केवल 2। प्रधानमंत्री जल्द ही नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड यानी नैट ग्रिड लॉन्च करने वाले हैं। नैट ग्रिड एक आतंकवाद विरोधी मजबूत तंत्र है जो गृह मंत्रालय के तहत कार्य करता है। इसलिए कथन 1 गलत है।
ट्रोजन नॉन रेप्लिकेशन प्रोग्राम है जो कंप्यूटर उपयोगकर्ताओं की अनुमति के बिना संचालित होते हैं, इसलिए कथन 2 सही है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, केवल 2। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. वे महात्मा गांधी के शिष्य थे। 2. उन्होंने भारत के भूमि सुधार कार्यक्रम में अहिंसक क्रांति लाने के लिए आंदोलनों का नेतृत्व किया था। 3. उन्होंने भूदान आंदोलन का नेतृत्व किया था। उपरोक्त कथन निम्नलिखित में से किस व्यक्ति का वर्णन करते हैं? सरदार वल्लभ भाई पटेल, लाल बहादुर शास्त्री, विनोबा भावे या फिर इरोड वेंकटप्पा रामास्वामी। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, विनोबा भावे। प्रधानमंत्री ने आचार्य विनोबा भावे को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि दी। आपको बता दें कि महात्मा गांधी के शिष्य विनोबा भावे ने वर्तमान तेलंगाना के पोचमपल्ली में भूमिहीन हरिजनों की समस्याओं पर ध्यान दिया था। उन्होंने भारत के भूमि सुधार कार्यक्रम में अहिंसक क्रांति लाने के प्रयास से आंदोलनों का नेतृत्व किया। उन्होंने भूदान आंदोलन की शुरुआत की। इस आंदोलन के तहत भूमि संपन्न लोगों से आग्रह किया जाता था कि वे स्वेच्छा से अपनी भूमि का एक हिस्सा भूमिहीनों को सौंप दें। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, विनोबा भावे। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे बड़ी ओपन एयर फर्नरी का उद्घाटन निम्नलिखित में से किस राज्य में किया गया है? मणिपुर, हिमाचल प्रदेश, असम या फिर उत्तराखंड। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, उत्तराखंड। हाल ही में उत्तराखंड के रानीखेत में भारत की सबसे बड़ी ओपन एयर फर्नरी का उद्घाटन किया गया, इसलिए विकल्प डी सही है। फर्नरी एक प्रकार का गार्डन होता है जिसमें बड़ी संख्या में फर्न यानी एक प्रकार का पौधा प्रजातियां होती हैं। रानीखेत की फर्नरी में पाई जाने वाली कुछ फर्न औषधीय लिहाज से काफी महत्वपूर्ण हैं, जबकि कुछ पर विलुप्त होने का खतरा मंडरा रहा है, जिसके संरक्षण की जरूरत है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, उत्तराखंड। अगला प्रश्न है, अरावली पर्वतमाला के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. यह भारत की सबसे पुरानी वलित पर्वतमाला है। 2. अरावली पर्वतमाला की दूसरी सबसे ऊंची चोटी शेर है। 3. यह भारत के 2 राज्यों में फैली हुई है। उपर्युक्त में से कौन सा यहाँ से कथन सही है या फिर हैं? केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 1 और 3 या फिर केवल 2। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, केवल 1 और 2। हरियाणा सरकार की एक उच्च स्तरीय समिति ने अधिकारियों से केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की 1992 की अधिसूचना के आधार पर अरावली के तहत क्षेत्रों की पहचान करने के लिए कहा है। यह भारत की सबसे पुरानी वलित पर्वतमाला है, इसलिए कथन 1 सही है। अरावली पर्वतमाला की दूसरी सबसे ऊंची चोटी शेर है, इसलिए कथन 2 सही है। यह दिल्ली के पास से शुरू होकर हरियाणा और राजस्थान से गुजरती हुई गुजरात में समाप्त होती है, इसलिए कथन 3 गलत है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, केवल 1 और 2। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. यह एक स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो हर साल संयुक्त राष्ट्र महासभा को रिपोर्ट करता है। 2. इसका मुख्यालय हेग, नीदरलैंड में है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा या से सही है या फिर हैं? केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों या फिर ना तो 1 और ना ही 2। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, केवल 1। ईरान अंतर्राष्ट्रीय निरीक्षकों को अपने संवेदनशील परमाणु स्थलों पर निगरानी कैमरों में नए मेमोरी कार्ड स्थापित करने की अनुमति देने पर सहमत हो गया है। IAEA की स्थापना 1957 में परमाणु प्रौद्योगिकी की खोजों एवं इसके उपयोगों से जुड़े संभावित खतरों को देखते हुए की गई थी। यह एक स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो सालाना संयुक्त राष्ट्र महासभा को रिपोर्ट करता है, इसलिए कथन 1 सही है। इसका मुख्यालय वियेना, ऑस्ट्रिया में है, इसलिए कथन 2 गलत है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, केवल 1। अगला प्रश्न है, पेगासस के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. 2010 में स्थापित इजरायली फर्म NSO ग्रुप द्वारा पेगासस को विकसित किया गया है। 2. यह जासूसी तथा कथित जीरो क्लिक हमलों के माध्यम से की गई थी।
उपर्युक्त में से कौन सा यहाँ से कथन सही है या फिर है? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, या फिर ना तो एक और ना ही दो। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, एक और दो दोनों। सुप्रीम कोर्ट ने उन याचिकाओं पर सुनवाई की है जिसमें भारत में कुछ लोगों की इजरायली स्पाईवेयर पेगासस से जुड़ी कथित जासूसी की स्वतंत्र जांच की मांग की गई थी। पेगासस यह एक प्रकार का दुर्भावनापूर्ण सॉफ्टवेयर या मालवेयर है जिसे स्पाईवेयर के रूप में वर्गीकृत किया गया है। 2010 में स्थापित इजरायली फर्म NSO ग्रुप द्वारा पेगासस को विकसित किया गया है, इसलिए कथन एक सही है। यह जासूसी तथा कथित जीरो क्लिक हमलों के माध्यम से की गई थी, इसलिए कथन दो सही है। जीरो क्लिक में फोन यूजर्स से किसी भी संपर्क की आवश्यकता नहीं होती है, तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, एक और दो दोनों, यानी दोनों कथन सही हैं। अंतिम प्रश्न है, भारतीय तटरक्षक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक, यह गृह मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। दो, तटरक्षक अधिनियम 1978 द्वारा भारतीय तटरक्षक बल को औपचारिक रूप से स्थापित किया गया था। उपर्युक्त में से कौन सा यहाँ से कथन सही है या फिर है? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, या फिर ना तो एक और ना ही दो। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, केवल दो। भारतीय तटरक्षक बल यानी ICG ने 11 मछुआरों की जान बचाई है जिनकी नाव इंजन फेल होने के कारण सागर द्वीप के पास बंगाल की खाड़ी में फंस गई थी। भारतीय तटरक्षक बल यानी ICG भारत के समुद्री हितों की रक्षा करता है और समुद्री कानूनों को लागू करता है। 18 अगस्त 1978 को भारतीय संसद के तटरक्षक अधिनियम 1978 द्वारा भारतीय तटरक्षक बल की औपचारिक रूप से स्थापना भारत के एक स्वतंत्र सशस्त्र बल के रूप में की गई थी, इसलिए कथन दो सही है। यह रक्षा मंत्रालय के अधीन कार्य करता है, इसलिए कथन एक गलत है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, केवल दो। अब नोट कर लेते हैं आज का अभ्यास प्रश्न। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक, वेदांत उपनिषदों और उनकी व्याख्या पर आधारित है। 2, वेदांत के अनुसार वेद ही सूचना का अंतिम स्रोत है जिस पर प्रश्न नहीं उठाया जा सकता है। 3, वेदांत कर्म के मार्ग पर जोर देता है। उपर्युक्त में से कौन सा यहाँ से कथन सही है या फिर है? केवल एक और दो, केवल दो, केवल एक और तीन, या फिर एक, दो और तीन। इसका उत्तर हमें कमेंट सेक्शन में जरूर भेजिएगा। अगले सेशन में नए प्रश्नों के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए एंड स्टे मोटिवेटेड।